हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की ब्यूटिशियन क्लास में हम फाउंडेशन सेट के बारे में जानेंगे। यानी जब भी हम फाउंडेशन ख़रीदने जाते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे स्किन टोन के हिसाब से कौन सा हम फाउंडेशन लें। अगर जैसे हम फेयर हैं तो हम कंफ्यूजन रहता है कि फेयर पे कौन सा फाउंडेशन जाएगा, कौन मीडियम है तो कौन सा जाएगा। तो आज की क्लास में इसी के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। तो जैसे कि आप फेयर हो, लाइट फेयर हो, मीडियम स्किन टोन हो या फिर डार्क स्किन टोन हो, तो आप कैसे फाउंडेशन चूज़ करोगे ये जानते हैं। ओके, जैसे कि अगर हम मैक का फाउंडेशन लेते हैं, मैक की जो ये फाउंडेशन है ये लिक्विड फाउंडेशन है। तो अगर हम मैक का लिक्विड फाउंडेशन लेने जाते हैं तो ये जो मैक कंपनी है ये अपने सीरीज़ बनाती है, जैसे कि वार्म, कूल और न्यूट्रल। जैसे पिछली क्लासेस में मैं आपको बताई थी कि जब भी हम फाउंडेशन लेंगे तो पहले अपने स्किन का अंडरटोन हमें जानना होता है कि हम वार्म टोन के हैं या कूल अंडरटोन के या फिर न्यूट्रल अंडरटोन के। बस आपको अंडरटोन का ध्यान देना है और स्किन टोन का। और मैं आपको सेट्स के नाम बताऊंगी जिससे आप फाउंडेशन आसानी से ले सकती हैं। तो बात करते हैं मैक की। तो मैक का जो एनसी होता है, जैसे एनसी, NWN, ये 3 सीरीज़ ये बनाती है। यानी एनसी मतलब वार्म टोन, NW मतलब कूल टोन और N मतलब न्यूट्रल टोन। ओके, तो जब भी आप मैक के फाउंडेशन लेने जाएंगी तो जैसे ये NC50, NW80 अगर ऐसा लिखा हो तो आप समझ जाना कि अगर आप NC लिखा हुआ फाउंडेशन देख रही हैं तो ये वार्म टोन के लिए बना होगा, ठीक है। और NW जिस पे लिखा होगा, जिस फाउंडेशन के बॉटल पे NW फिर नंबर लिखा होगा वो कूल टोन के लिए होगा। और सिर्फ N लिखा होगा और नंबर उसके आगे लिखा होगा तो क्या होगा, न्यूट्रल अंडरटोन के लिए होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैक में NC यानी वार्म टोन, NW मतलब कूल टोन और N मतलब न्यूट्रल टोन। ओके, तो बात करते हैं फेयर स्किन टोन की कि अगर हमारी स्किन टोन फेयर है तो हम कौन सा फाउंडेशन लेंगे मैक में। तो NC50 आप ले सकती हैं फेयर टोन के लिए, लेकिन अंडरटोन क्या होगा, वार्म होगा। अगर आपका अंडरटोन वार्म है, वार्म अंडरटोन देखिए कैसे पहचानना ये मैं बताई हूँ क्लास में, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ। वार्म अंडरटोन अगर आपके जो कलाई की नसें हैं वो ग्रीन दिख रही हैं तो क्या होगा, आप वार्म अंडरटोन के। जैसे हम मोस्टली इंडिया में रहते हैं तो हम वार्म अंडरटोन में ही आते हैं। NW मतलब कूल अंडरटोन। कूल अंडरटोन जो बहुत ज़्यादा गोरे लोग होते हैं, जैसे कश्मीर के जो लोग होते हैं वो बहुत काफ़ी ज़्यादा गोरे होते हैं, तो इनका जो अंडरटोन होता है क्या होता है, कूल अंडरटोन होता है। जिसके फेस पे बिल्कुल गुलाबी गुलाबी सा दिखता है, गोरा गुलाबी, वो कूल अंडरटोन का होता है। तो NC50 वार्म अंडरटोन में आप फेयर स्किन टोन के लिए लेंगी। अगर ज़्यादा फेयर है तो NC20 से 25 के बीच में जो फाउंडेशन आते हैं वो लाइट फेयर के लिए आते हैं। तो अगर आप लाइट फेयर हो तो आप NC20 और 20 बीच का फाउंडेशन आप ले सकते हो, लाइट फेयर में जो आपके कलर्स आते हैं। NC30 से 35 हम मीडियम स्किन टोन के लिए यूज़ करेंगे। जैसे मीडियम में कई टोन हो जाते हैं तो आप NC30 से 35 ले सकते हैं। NC42 से NC44 हम डार्क स्किन टोन के लिए यूज़ करेंगे। डार्क यानी ज़्यादा डार्क ये नहीं है, जैसे हम सांवले होते हैं थोड़ा सा सांवले से हल्का सा और सांवले होते हैं उनके लिए स्किन टोन होता है। बहुत ज़्यादा जो डार्क होते हैं वो हमारे इंडिया में उतने नहीं होते, तो आप हल्के वाले जो डार्क होते हैं उनके लिए 42 से 44 का यूज़ करेंगी। NW की बात करते हैं यानी कूल टोन। तो मैक में अगर आप कूल टोन हो तो अगर आपकी स्किन फेयर स्किन टोन है तो आप NW में 18 लेंगे यानी 8018। लाइट फेयर हो तो NW20, मीडियम स्किन टोन है तो NW30 और डार्क स्किन टोन है तो NW40। तो आप ये स्किन, अगर आपकी कूल टोन है तो आप स्किन टोन, अगर आपकी फेयर है, लाइट है, मीडियम है, डार्क है तो आप ये सेट का यूज़ करेंगे कूल में। जिस पे NW लिखा होगा वो क्या होगा, कूल टोन का होगा, और NC क्या होगा, वार्म टोन के होगा। अब बात करते हैं हम न्यूट्रल अंडरटोन की। तो ये न्यूट्रल अंडरटोन है, ये काफ़ी कम होता है। तो अगर आपका न्यूट्रल अंडरटोन में अगर आपकी जो नसें हैं वो ज़्यादा ग्रीन दिखेंगी तो आप वार्म अंडरटोन वाले ये वाले फाउंडेशन यूज़ करोगे, NC50 NC20 वाले। और अगर ब्लू नसें आपकी ज़्यादा हैं न्यूट्रल में तो आप कूल वाला अंडरटोन का फाउंडेशन यूज़ करेंगे। जैसे NW वाले जो NW18 NW20 है ये वाला आपको यूज़ करना है। ओके, तो
क्लियर हो गया कि NC मतलब वार्म टोन का, जो मैक में NC जिस पे लिखा होगा वो वार्म टोन का फाउंडेशन है, NW यानी कूल टोन का फाउंडेशन है। तो जब भी आप फाउंडेशन लेना तो इन बातों का आप मैक में ध्यान देना। मैक थोड़े से महंगे प्रोडक्ट हैं, महंगे आते हैं, लेकिन आप अगर आपका पार्लर है अच्छा खासा रन कर रहा है तो आप मैक का फाउंडेशन लिक्विड में रखिए, काफ़ी अच्छा फाउंडेशन होता है। ओके, नेक्स्ट मैं आपको 3 ऐसे शेड बता रही हूँ जो आप अपने वेंटी में रख सकते हैं, जिससे आप मिक्स मैच करके कोई सा भी सेट बना सकते हैं। NC20 अगर आप फेयर है, ये 3 सेट बस आप अपने पास रखिए। अगर आप फेयर हैं तो आप बस एक सेट रखिए, जैसे फेयर स्किन है तो आप NC20 रखिए, मीडियम हो तो आप NC35 और डार्क हो तो NC44 रखिए। ये जो शेड हैं अगर आप फेयर मीडियम डार्क है उनके लिए है, और अगर आप फेयर और मीडियम के बीच वाले जो कलर है तो इन दोनों फाउंडेशनों को मिला के आप एक दूसरा फाउंडेशन का सेट बना, जैसे ये 3 सेट को मिक्स करके हम दूसरा सेट बना सकते हैं। तो आप 3 ये सेट अपने पास रखिए जिससे आप दूसरा सेट बना सकते हैं, जैसे आपका पार्लर है तो। और अगर आप अपने के लिए रेगुलर यूज़ करने के लिए बिगिनर्स है तो आप फेयर हो तो ऐसे 20, मीडियम हो तो 35, डार्क हो तो 44। बस ये 3 सेट में से आपका जो स्किन टोन है फेयर मीडियम डार्क वो वाला आप बस रखिए। नेक्स्ट है हुडा ब्यूटी फोकस फिल्टर फाउंडेशन। जैसे हमने मैक में जाना, वैसे मैक भी अलग अलग अंडरटोन के लिए फाउंडेशन बनाती है, वैसे ही हुडा ब्यूटी भी अपना अलग अलग अंडरटोन के लिए अलग अलग फाउंडेशन बनाती है। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे मैं ये आपको बताऊंगी, और फेयर मीडियम डार्क स्किन टोन के लिए हमें कौन सा सेट लेना है ये हम जानेंगे। ओके, तो बेस मतलब होता है पिंक यानी कूल अंडरटोन। तो अगर हुडा ब्यूटी के फाउंडेशन पे B लिखा होगा नंबर के आगे तो वो हम कूल अंडरटोन के लिए यूज़ करेंगे। G फॉर गोल्डन यानी वार्म अंडरटोन, तो अगर जिस फाउंडेशन के नंबर के आगे G लिखा होगा वो हम वार्म अंडरटोन के लिए लेंगे। N फॉर न्यूट्रल अंडरटोन, R फॉर रिच स्किन यानी बहुत ज़्यादा डार्क स्किन के लिए। ओके, अब हम अंडरटोन के हिसाब से स्किन के जो हमारे कलर हैं फेयर उसकी बात करते हैं कि हमें कौन सा लेना है। तो B फॉर बेस यानी जाने हम कि B मतलब कूल अंडरटोन होगा, तो अगर जिस फाउंडेशन पे B लिखा होगा, जैसे वनीला 120B आप फेयर स्किन टोन के लिए यूज़ करेंगी, जिसमें आपका अंडरटोन क्या हमारा होगा वो कूल अंडरटोन होगा। तो अगर हमारा अंडरटोन कूल है तो हम ये हुडा ब्यूटी में B जिस पे B लिखा होगा वो वाला फाउंडेशन यूज़ करेंगे। तो फेयर स्किन टोन्स के लिए हम वनीला 120B लेंगे, चाय 210B हम लाइट स्किन टोन यानी हल्का सा जो फेयर हमारा होता है स्किन उसके लिए लेंगे। ओके, सेकेंड है गोल्डन। गोल्डन यानी वार्म अंडरटोन, तो गोल्डन में हम कैसियो 140G फेयर स्किन टोन के लिए लेंगे। ये देखिए जैसे ये नंबर है उसके आगे ऐसे ही लिखा होगा, जैसे ये B लिखा है वैसे G लिखा है, तो G यानी गोल्डन। तो आपको 140G फेयर स्किन टोन के लिए लेना है, वार्म अंडरटोन हो तो। बकलावा 340G मीडियम स्किन टोन के लिए हम यूज़ करेंगे। ब्राउन शुगर 410G डार्क स्किन टोन के लिए यूज़ करेंगे। लास्ट है न्यूट्रल अंडरटोन, तो न्यूट्रल अंडरटोन में नंबर क्या आएंगे ऐसे N लिखा होगा, तो टोस्टेड कोकोनट 240N हम फेयर स्किन टोन के लिए यूज़ करेंगे। फेयर यानी गोरा होगा, मीडियम यानी हल्का सा जो गोरे लोग होते हैं वो, और डार्क में हम सांवले जैसे आते हैं वो होते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा आप इसको डार्क मत समझना। ओके, बटर पिकन यानी 330N ये मीडियम स्किन टोन के लिए यूज़ करेंगे। जिंजर ब्रेड 340N हम डार्क स्किन टोन लिए यूज़ करेंगे। तो हुडा ब्यूटी का समझ में आ गया सेट। ये 3 सेट जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप इन 3 सेट के ही बारे में जानो। एंड नेक्स्ट है डेली लाइफ फॉरएवर 52 अल्ट्रा फाउंडेशन। तो FLF 011 हम फेयर स्किन टोन के लिए लेंगे। फॉरएवर 52 अल्ट्रा की मैं बात कर रही हूँ। फॉरएवर 52 में 2 सेट्स मतलब लिक्विड आते हैं, एक अल्ट्रा और एक प्रो, तो दोनों का सेट अलग अलग होता है। ओके, FLF 014 ये हम मीडियम स्किन टोन के लिए यूज़ करेंगे। FLF 330 हम डार्क स्किन टोन के लिए यूज़ करेंगे अल्ट्रा में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं फॉरएवर 52 प्रो फाउंडेशन के बारे में। तो 04 हम फ्रेंच टोस्ट फेयर स्किन टोन के लिए यूज़ करेंगे। 06 संडे एंड 07 हनी मीडियम स्किन टोन के लिए यूज़ करेंगे, और 011 क्रेमल हम डार्क स्किन टोन के लिए यूज़ करेंगे। तो ये हो गया फॉरएवर 52 का सेट। अब हम मैबलिन के सेट्स के बारे में जानेंगे, जैसे मैबलिन सुपर स्टे फाउंडेशन के बारे में। ये भी एक लिक्विड फाउंडेशन है। 120 क्लासिक एवरी फेयर स्किन, अगर आप गोरी हैं तो आप 120 क्लासिक एवरी ले सकते हो मैबलिन सुपर स्टे में।
220 आप नेचुरल बेस हम मीडियम स्किन टोन के लिए यूज़ करेंगे। जैसे 320 हनी यानी डार्क स्किन टोन के लिए हम ये यूज़ करेंगे। तो मैबलिन स्टिक यहाँ पे बात करें, फिट मी वाला नहीं है, ये सुपर स्टिक का जो शेड है उसके बारे में हम जाने हैं। तो ये 3 सेट के बारे में आप जानिए। फेयर हो तो आप 120, मीडियम हो तो 220 और डार्क हो तो 320 आप ले सकते हो मैबलिन सुपर स्टे में। नेक्स्ट है LA गर्ल प्रो कवरेज फाउंडेशन। ये भी एक लिक्विड फाउंडेशन है। इसमें हमारा शेड जो होता है वो नंबर नहीं आता, नाम से होते से फेयर शेड है, वो हम फेयर स्किन टोन के लिए यूज़ करेंगे। बेज शेड जो आता है वो मीडियम स्किन टोन के लिए, और सैंड शेड जो आता है वो डार्क स्किन टोन के लिए यूज़ करेंगे। लास्ट हम बात करते हैं क्रेलॉन। ये जो है वो क्रीम फॉर्म वाला फाउंडेशन है, लिक्विड नहीं है। जैसे हम सारा लिक्विड की बात कर लिए, अब हम क्रीम के भी बारे में जान लेते हैं। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीम वाला फाउंडेशन यूज़ कर सकती हैं। ये भी हम क्लासेस में सीखे हैं पिछली क्लासेस में कि स्किन टाइप के अनुसार हमें कौन कौन सा फाउंडेशन लगाना है। तो आप अगर वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप ज़रूर देखें जाकर, तो आपको अच्छे से ये भी क्लास समझ में आ जाएगा। तो क्रेलॉन में अगर आप फेयर स्किन टोन हो, जैसे कि क्रेलॉन है ये 2 सीरीज़ बनाती है, डर्मा और सुप्रा। तो अगर क्रेलॉन में आप फेयर स्किन टोन हो तो डर्मा में आप D4 लेंगे, सुप्रा में हम FS 38 का यूज़ करेंगे फेयर हैं तो। मीडियम स्किन टोन की बात करें तो डर्मा में D4.5 का हम यूज़ करेंगे, सुप्रा में FS 28 हम यूज़ करेंगे। डार्क स्किन टोन के लिए डर्मा में हम D5 D9 और सुप्रा में FS 27 एंड FS 40 का यूज़ करेंगे। तो ये जो सेट्स हैं आप इनको लिख लीजिए और ध्यान में रखिएगा जब भी आप फाउंडेशन चूज़ करें तो कौन कौन से अंडरटोन के हिसाब से आपको चूज़ करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।